आप कैसे हैं? आइए हम लोग मैथ के आज इस वीडियो में पिछले वीडियो में जहाँ तक जिस पॉइंट के कॉन्सेप्ट को पढ़े ठीक उसके बाद के पॉइंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्या क्या है, पहचान क्या है, ये हम लोगों ने जाना। पूर्ण संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं समाहित हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका पहचान क्या है, वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने जुड़वा अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग अगला जो पॉइंट हम लोगों का होगा वो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं की पहचान या हम जांच कैसे करें, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की जांच आज का हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट होगा भाज्य और अभाज्य संख्या की जांच का। ठीक है ना? कैसे हम पता करेंगे कि कोई संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य है? तो जैसे अगर हम देखें, एक छोटा सा ले लें कॉन्सेप्ट। जैसे हमने कहा 29, अब 29 भाज्य है या अभाज्य, क्या पहचान करेंगे? ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या का सर्च करिए या सोचिए जो पूर्ण वर्ग हो और 29 से बड़ा हो, पूर्ण वर्ग हो और 29 से बड़ा हो और एकदम निकटतम हो, वो कौन है? जैसे 36 ले लीजिए। ठीक है ना? अब जो भी आया 36 आया, अब 36 का वर्गमूल कितना है? तो 36 का वर्गमूल 6 है। अब इस 6 से छोटे जितनी अभाज्य संख्या है, जैसे 6 से छोटे अभाज्य संख्या 5 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका क्या है? 2 है। अब क्या करिए, क्या ये 29 5 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। क्या ये 29 3 से डिवाइड है? नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है। क्या ये 29 2 से डिवाइड है? नहीं है। ना तो 5 से 29 डिवाइड है, ना तो 3 से डिवाइड है, ना तो 2 से डिवाइड है। ठीक है? इसलिए 29 जो आपका है, 29 आपका अभाज्य संख्या होगा। 29 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। एक बार पुनः समझिएगा। जैसे अगर हमें ये जांच करना हो कि 29 भाज्य है अथवा अभाज्य, तो हम क्या करेंगे? 29 के निकटतम ऐसी संख्या सोचिए, 29 के निकटतम ऐसी संख्या सोचिए जो पूर्ण वर्ग हो और 29 से बड़ा हो, तो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 36, जो इसके एकदम निकटतम है और इससे क्या है? बड़ा भी है। अब 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6। और 6 से छोटे अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं? 5 है, 3 है और 2 है। ये जितने छोटे अभाज्य संख्या हैं, अगर इन तीनों में से किसी से भी, ये जरूरी नहीं है कि सभी से, किसी एक से अगर ये 29 विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से 29 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो ये आपका भाज्य संख्या। अगर विभाजित ना होगा तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। तो 5 से हमने डिवाइड किया, नहीं होगा। 3 से करेंगे, नहीं होगा। 29 को 2 से करेंगे, नहीं होगा। तीनों में से किसी से भी ये 29 विभाजित नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। आइए अगली संख्या की जांच करते हैं। जैसे अगला हमने ले लिया कि 117 क्या है? ध्यान दीजिएगा, 117। तो
117 के निकटतम और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 117 के निकटतम और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 121 है। अब 121 का वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल कितना होगा? 11 होगा। 11 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या होंगे? 7, 7 के बाद आपका 5, के बाद आपका 3, के बाद आपका 2। ये अभाज्य संख्या हो गई। अब क्या 117 इन तीनों में से किसी से विभाजित है? आइए समझिएगा। 7 से विभाजित है? नहीं, 7 से विभाजित नहीं है। क्या 117 5 से विभाजित है? नहीं, 5 से भी नहीं है। क्या 117 3 से विभाजित है? हाँ, ये 3 से विभाजित है। ये 3 से 117 कट जाएगा। ये 3 से विभाजित है। किसी एक से, सबसे नहीं, सबसे भी हो सकता है, या किसी एक से भी, किसी एक अभाज्य संख्या से भी अगर ये कट जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। आइए एक और समझिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये भाज्य संख्या हो गया। किसी एक से कट रहा है, जैसे 3 से कट गया, तो 3 से कट गया तो ये क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है ना। आइए अगली प्रश्न। अब जैसे एक और है, जैसे हमने लिखा 541। 541 क्या है? तो 541 से बड़ी और 541 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी हो जो 541 के निकटतम भी होनी चाहिए। बड़ी और निकटतम भी होनी चाहिए। क्या? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 576। अब 576 का वर्गमूल कितना होगा? 24। 24 से छोटे पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या है? 24 से छोटे अभाज्य संख्या क्या क्या है? 23 है। 23 के बाद आपका 23 के बाद आपका 23 है। 23 के बाद आपका 19 19 के बाद आपका 17 17 के बाद 13 के बाद 11। इसी तरह से सब लोग। तो किसी से देखिए कटेगा क्या? 5 4 9 1 10। ऐसा करिए, देखिए 23 से कटेगा 541। 23 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 23 चौके 52 बचा 2 21? नहीं कटेगा। 541 क्या 19 से कटेगा? 19 3 57, 19 दूना 38, 38 16 बचेगा 161। तो 161 का मतलब हो जाएगा, जो कि 19 से 161 नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 19 से 161 नहीं कटेगा। क्या ये 17 से 541 क्या 17 से कटेगा? 17 3 51। तो बचा कितना? 3 31 नहीं कटेगा। क्या ये 541 13 से कटेगा? तो 13 से भी चेक कर लेते हैं। 13 चौके 52, 13 से भी नहीं कटेगा। क्या 541 11 से कटेगा? 11 चौक 44, ये भी नहीं कटेगा। क्या इससे भी नहीं कटेगा। क्या 541 7 से कटेगा? 7 7 49, बचेगा कितना? 5 नहीं कटेगा। क्या 541 7 के बाद आप ले लीजिए 5 से नहीं कटेगा। 741 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 541 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कटा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अगर किसी एक से कट गया होता तो ये क्या हो जाता? भाज्य संख्या हो जाता, ठीक है ना। पहचान समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कैसे क्या करेंगे आप? तो इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे। क्या करेंगे? संख्या के
निकटतम, संख्या के निकटतम और संख्या से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग यही करेंगे, संख्या के निकटतम होना चाहिए और संख्या से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, पहला काम ये करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल के वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल से छोटे अभाज्य संख्याओं में से यदि किसी से भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह भाज्य विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या, और यदि न हो तो अभाज्य संख्या, और यदि ना हो तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या के हम लोगों ने जांच किया। ठीक है ना, ठीक इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके अगले पॉइंट पे बात करेंगे, अगले पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना।